हेलो बच्चों, ये हमारा क्लास 9th की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का 6th लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमारे हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होती है हमारी वेबसाइट की। आपको उस वेबसाइट पे जाके लेक्चर के नीचे जो भी क्वेश्चन सीट दी गई होती है उसे जरूर से सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे हर एक लेक्चर के बाद उसके नीचे जो भी क्वेश्चन सीट दी गई है उसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों शुरू करते हैं ये लेक्चर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ चीजें पहले समझ लेनी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लिखा है, कोई ए नंबर लिखा है, और उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ करके कोई दूसरा नंबर बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। इसी को हम लोग या तो पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे हम लिखे 2 और इसके ऊपर ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 है बच्चों इसको कहेंगे हम बेस, यानी बेस हमारा जो है वो क्या है 2, और जो पावर है या कहें एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 5 की पावर 8। यहाँ पे जो 5 है ये 5 है, हमने इस तरह से लिखा 5 और इसके ऊपर इस तरह से 8 लिख दिया है। तो ये जो 5 है इसको हम क्या कहेंगे बेस, यानी हमारा यहाँ पे बेस कितना है वो है 5, और जो पावर है बच्चों वो है 8। पावर या फिर एक्सपोनेंट वो हमारा 8 है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और इसके ऊपर ये जो नंबर लिखा होता है इसको हम पावर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों ये जो नीचे वाला नंबर है इसका मतलब है कि जैसे हमें लिखा है a की पावर b, तो इसका मतलब होता है आपको a में a का मल्टीप्लाई करते जाना है। इस तरह से इस नीचे वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। कब तक? b टाइम्स तक। जैसे मान लो यहाँ पे पावर 2 है तो आपको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 है तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी ये b टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि आपको 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है। 2 को 3 बार लिखा, यहाँ पे 3 का मतलब है कि उसे आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे यहाँ पे समझ लेते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये ऐसा नहीं करना, 2 × 3 अगर आप ये कर देते हैं ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं कुछ, इसे हम रफ कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है 5 की पावर 4, तो यहाँ पे आपको बच्चों 5 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 को आपस में ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मतलब है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 5 25, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 का 5 से करेंगे 625, तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 625। तो आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है 3 का आपस में ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 × 3, पावर 4 है इसलिए 1 2 3 4 बार हो गया। 3 का 3 से करेंगे बच्चों 9 आएगा, फिर इस 9 का 3 से करेंगे 27 आएगा, 27 का 3 से करेंगे तो 81 आएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 81। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे और आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमको दिया गया है एग्जांपल अगला 7 की पावर 3 और 8 की पावर 4, ये दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो 7 पावर 3 इसका मतलब है कि आपको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 × 7। तो ये 7 × 7 बच्चों करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 7 × 7 तो ये हो जाएगा हमारा 49, और एक 7 बचा हुआ है। तो 49 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या होगा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 + 6 34, तो ये वैल्यू हमारी होगी 343।
नेक्स्ट है हमारा 8 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 8 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 8 ये होगा हमारा 64, और ये 2 बार 8 बचा हुआ है। फिर से हम करते हैं 64 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 64 का 8 से करेंगे, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, तो ये हो जाएगा हमारा 512, और एक 8 अभी भी बचा हुआ है, तो फिर से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा हमारा 4096। तो जो 8 की पावर 4 इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 4096। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे हम और टफ क्वेश्चन लेते हैं और इसके कई सारे रूल्स भी हैं, तो आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसे हम रफ कर देते हैं। अब यहां पे बच्चों जो हमारा पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल किया जाए तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है a और उसकी पावर है b, तो अगर ये नंबर हमारा a है और इसको हम रिवर्स करें, इसको हम क्या करें, रिवर्स करें, यानी a का 1/a कर दें, तो इसकी जो पावर है जैसे b है यहाँ पे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का b हो जाएगी। तो हमने अगर बेस को रिवर्स किया, यानी बेस का रेसिप्रोकल लिया, a का 1/a कर दिया, तो पावर जो है वो बच्चों निगेटिव हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस। जैसे मान लेते हैं हमें दिया होता a की पावर माइनस का b, तो ये क्या हो जाता, अगर हम a को करते 1/a, तो ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये प्लस में हो जाएगा। मान लेते हैं हमें दिया होता 1/a की पावर b, तो हम क्या करते, इसको अगर हम रिवर्स करते, 1/a है ये 1/a है, या आप इस तरह से समझ सकते हैं, कहीं भी अगर 1 है तो उसकी पावर को हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/a की पावर b, क्योंकि 1 की पावर b भी 1 ही होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/a की पावर b, और इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा a/1 की पावर b है, इसलिए ये माइनस का b हो जाएगा, या इसी को हमें ऐसे a की पावर माइनस b लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, 1 में जो भी नंबर था इसको हम ऊपर लेके गए, यानी रिवर्स किया, ये 1/a में था, इसको ऊपर लेके गए, तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस का b। ऐसे ही अगर मान लेते हैं 1/a की पावर माइनस b दिया गया होता, फिर अगर इसको हम रिवर्स करते यानी ऊपर ले जाते, तो ये क्या हो जाता, a की पावर प्लस b। प्लस यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, उसकी पावर माइनस की हो जाएगी, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर भी वही, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमको दिया गया है 2 की पावर -3। अब यहाँ पे बच्चों 2 की पावर -3 है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को प्लस में चेंज करना पड़ेगा। अब प्लस में आपको चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर प्लस का 3। अब यहाँ पे हम आसानी से 2 की पावर 3 फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें दूसरा एग्जांपल दिया गया है 3 पावर या ऐसे कहें 1/3 पावर -3, ये हमें फाइंड करना है। पावर माइनस में है और ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर +3, और 3 की पावर +3 इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 27। नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, हमको दिया गया है 8 पावर 3 -3। अब 8 का पावर -3 है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/8 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8, ये हो जाएगा 512। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये पहला रूल कि पावर अगर माइनस में है तो ऊपर है तो उसको नीचे कर दो, प्लस में हो जाएगा, नीचे है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। हमारा रूल नंबर सेकंड कहता है अगर बच्चों कुछ भी लिखा है हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा है और उसकी पावर 0 है, पावर की जगह पे क्या है 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यहाँ पे एनी नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 0 और इनफाइनाइट को छोड़ करके। जैसे अगर हम लिख दें 0 टू दी पावर 0, तो इसको आज तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, आप इसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको 0 पावर 0 ये समझ के रखना है कि नॉट डिफाइन होता है। और अगर हम लिख दें इनफाइनाइट टू दी पावर 0, अब यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट टू दी पावर 0, इसकी भी वैल्यू कई जगह पे 0 हम लोगों को 1 मिलती है और कई जगह पे नॉट डिफाइन मिलती है। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट है, आगे आप लिमिट पढ़ोगे तब आप समझोगे। जैसे अगर इनफाइनाइट को एज अ नंबर कंसीडर करें, इनफाइनाइट को हम एज अ नंबर कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। लेकिन बाद में अगर इनफाइनाइट को एज अ लिमिट कंसीडर करके हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, नॉट डिफाइंड इसलिए इसको हम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कई जगह पे इनफाइनाइट टू द पावर 0 ये 1 देखने को मिलता है। अगर ये 1 लिखा है इसका मतलब है कि इनफाइनाइट इज कंसिडर्ड एज नंबर, लेकिन अगर इनफाइनाइट टू द पावर 0 ये नॉट डिफाइन लिखा है तो ये ड्यू टू लिमिट। आगे आप क्लास 11th में लिमिट पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे कि लिमिट में हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम जनरली सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पे लिमिट का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वहां पे लिमिट का जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए तो। लेकिन अगर इनफाइनाइट को अगर हम एज अ नंबर कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट टू द पावर 0 ये 1 होता है और 0 टू द पावर ये नॉट डिफाइन होता है। लेकिन इसके अलावा और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे हमने लिख दिया 1000 टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1। हमने लिख दिया -300 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 0 और इनफाइनाइट के अलावा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? हमने आपको क्या कहा, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 और इनफाइनाइट के अलावा। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 2 0 और इनफाइनाइट तो नहीं है, इसकी जगह में हम क्या ले सकते हैं 1। 3 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। इसके बीच के साइन लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों 1 + 1 ये 2 हो जाएगा और 1 × 1 ये तो 1 ही होगा और 2 + 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इस तरह से आप जहां पे भी पावर 0 दी गई है उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे एक हमारा अगला एग्जांपल है 100 टू द पावर 0 प्लस 1000 टू द पावर 0 प्लस 1/100 टू द पावर 0। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये क्या है, एक नंबर है और इसकी पावर 0 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। यहाँ भी एक नंबर है उसकी पावर 0 है, इसकी जगह भी 1। एक नंबर है उसकी पावर 0 है, इसकी जगह भी 1, बीच में प्लस है, तो 1 + 1 2 + 1 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3।
तो यहाँ पे आपको इस तरह से, जहाँ पे पावर 0 है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर जिसकी पावर 0 है उसकी जगह पे आपको 1 पुट कर देना है सिंपली, बस। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट रूल पर। अब यहां पे जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3, ये क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी कोई पावर लगी हुई है, a की पावर b है, और उसके ऊपर हम एक और पावर लगा देते हैं c, इस पूरे के ऊपर a की पावर b है, यानी इसके आंसर जो आएगा उसके ऊपर पावर c लगी हुई है। तो क्या होगा, ये दोनों पावर जो लगी हुई है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a की पावर b इंटू सी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, हमें लिखा है 2 की पावर 3 और इसके ऊपर फिर से पावर लिखी गई है 4, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 12। जैसे मान लेते हैं अगला हमारा एग्जांपल है 3 की पावर 3 और उसके ऊपर हमें पावर लिखी है 5, तो क्या होगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 15। नेक्स्ट हमें दिया गया है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 7। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, बीच में क्या लगा है, प्लस। तो जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस और माइनस आ गया, आगे हम देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो आपको इस तरह से पावर मल्टीप्लाई नहीं कर देनी है। अब यहाँ पे आपको इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इस मेथड से हम नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब मान लेते हैं हमें दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर हमें लिखी गई है 7। अब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई है, अब आप पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 की पावर 14 हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर 4 का 7 से होगा तो 28। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस और माइनस है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड है तब आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं हम, हमें दिया गया है, मान लेते हैं ये नहीं कर सकते इसे रफ कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3/5 टू दी पावर 2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगी, 5 के ऊपर भी, 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 यानी 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3, और नीचे 5 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 9/25। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है 3/4 होल टू दी पावर 3। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी क्योंकि डिवीजन है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 3 टू दी पावर 3 अपॉन 4 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 बाई 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो आपको पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लेते हैं 7 की पावर 2 और होल पावर 8 होती, तो हम क्या करते हैं 7 की पावर 2 इंटू 8, ये 16 हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, जैसे a की पावर b है और मल्टीप्लाई में a की पावर c है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए। यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। हम इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर b प्लस c।
ये हमारा रूल नंबर 4। जैसे मान लेते हैं हमें लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर, क्योंकि दोनों के इसमें बेस सेम है, बेस 2 है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे 3 + 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया है 2 की पावर 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 की पावर 3, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, केवल दो ही चीजें आपको देखनी है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है बस। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, पावर ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया गया है 3/5 होल पावर 8 इंटू 3/5 होल पावर 7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, बेस सेम है, ये पावर है 8 और 3/5 हमारा पूरा बेस है, 3/5 यहाँ भी बेस है, तो हम क्या करेंगे 3/5 और इसके पावर को ऐड करेंगे 8 + 7, ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये है हमारा रूल नंबर 4 कि अगर बेस सेम है तो आपको पावर को क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखते हैं। बच्चों यहाँ पे रूल नंबर 5 कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे a की पावर b और अपॉन में a की पावर c, इस केस में भी बच्चों बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है लेकिन दोनों नंबर क्या है, डिवीजन में है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, तो क्या होगा, उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर में से हम नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे b - c। तो ये है हमारा रूल नंबर 5। जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया है 8 to the power 4 अपॉन 8 to the power 5, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 8 to the power, ये पावर को माइनस कर देना है 4 - 5, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। यहाँ पे देखना है आपको बेस सेम है और डिवीजन में है, इस केस में भी दो चीजें देखनी है, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, बेस वही रहेगा और पावर ऊपर वाले में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 8 to the power 4 - 5, ये होगा हमारा -1। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, हमें दिया गया है 7/3 होल पावर 8 डिवाइडेड बाई 7/3 होल पावर 4। अब यहाँ पे बच्चों बेस सेम है और डिवीजन में है, दो चीजें देखनी है, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो बेस वही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 8 - 4, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/3 की पावर 4। तो इस तरह से आपको करना है कि अगर बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। ये हमारा लास्ट रूल है बच्चों, टोटल 6 रूल्स ही है। हमारा अगला रूल कहता है कि हमारे पास दो नंबर है, a की पावर b इंटू, ये ऐसे कहें, a की पावर x इंटू b की पावर x। आपको दो नंबर दिए गए हैं, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। पिछले दोनों केस में क्या था कि बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस केस में पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए लेकिन बेस कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही लगा देंगे। हमने a मल्टीप्लाई में b कर दिया और पावर वही लगा दी। ये है हमारा रूल नंबर 6। ऐसे ही डिवीजन में जैसे हम मान लेते हैं a की पावर x है और डिवाइडेड है b की पावर x, तो हम क्या करेंगे a डिवाइडेड बाई b होल पावर x। ये हमारा रूल नंबर 6। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे हम मान लेते हैं, आपको इसे रिवर्स भी याद रखना है कि a बाई बी होल पावर x है तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं, a इंटू बी होल पावर x है तो उसे a पावर x इंटू बी पावर x अलग अलग हम लिख सकते हैं। यही हमारा रूल नंबर 6। जैसे हम कहें हमें लिखा है 2 मल्टी की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 इंटू 3 और पावर वही रहेगी,
ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6 की पावर 3। हाँ, जैसे मान लेते हैं हमें 7 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 ये दिया गया है। पावर बच्चों सेम है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 और पावर वही रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारा 14 टू द पावर 8। तो इस तरह से ये है हमारा रूल नंबर 6। जैसे और यहाँ पे देखते हैं हमें दिया गया है, मान लेते हैं 2/3 होल पावर 7। तो हमने अभी आपको बताया आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही याद रखने हैं। सारे रूल में आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं एक में दूसरे नंबर का डिवीजन है लेकिन पावर वही है, एक में दूसरे नंबर का डिवीजन है पावर वही है, तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। तो ये है हमारा रूल नंबर 6। आई होप कि आपको 6 के 6 रूल समझ में आ गए होंगे। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ बुक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसे हम लोग रफ कर देते हैं। यहां पर हम आपको लिए 6 के 6 रूल फिर से लिख देते हैं। पहला है हमारा, जैसे a की पावर x है तो उसको हम अगर अपॉन में ले जाएंगे तो ये a की पावर -x हो जाएगा, या फिर कहें a की पावर -x है उसको हम लेके जाएंगे तो वो 1/a की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करने पे। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नंबर एनी नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट की कोई भी पावर, कोई भी नंबर है 0 और इनफाइनाइट के अलावा कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये हमारा सेकेंड रूल। थर्ड कहता है कि मान लेते हैं हमारा अगर पावर के ऊपर पावर लगी है, a की पावर x है और उस पूरे की पावर y है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं a की पावर x इंटू वाई। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर बेस सेम है a की पावर x इंटू a की पावर y, बेस सेम है दोनों केस में, दोनों में, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी a की पावर x प्लस वाई। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। 5 नंबर कहता है कि a की पावर x है और डिवीजन में सेम a की पावर y है, बेस सेम होना चाहिए और दोनों डिवीजन में होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a की पावर x माइनस वाई। और 6 नंबर कहता है कि अगर a की पावर x है इंटू b की पावर x है, दोनों नंबर अलग अलग है लेकिन उनकी पावर सेम है, तो क्या होगा, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रहने देंगे। या फिर कहें दोनों डिवीजन में है, a की पावर x अपॉन b की पावर x है तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे और उसकी पावर वही रहने देंगे। आपको सारे रूल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों ही याद रखने हैं। जैसे आपको हो सकता है इधर से इधर चेंज करना पड़े या इधर से इधर, आपको हो सकता है इधर से इधर आना पड़े या इधर से इधर, तो इस तरह से आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही तरह से आपको रूल याद कर लेने हैं। तो आई होप कि आपको 6 के 6 रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 5 पावर 1/3 इंटू 5 पावर 4/3, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है 8 की पावर 1/5 इंटू 8 की पावर 7/5 इंटू 8 की पावर 2/5। ये दो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, ये दो नंबर है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल अगर बेस सेम होता है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। ये हम लोगों ने फोर्थ रूल में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं बेस सेम है, दोनों 5 है और पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं 5 की पावर 1/3 प्लस 4/3, और 1/3 और 4/3 इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 4/3 अगर हम करेंगे तो इनका एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 4 ये आ जाएगा 5/3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5/3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी इन दो नंबर को अगर हम ध्यान में दें,
या तीनों को एक साथ देखें तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है और तीनों का बेस सेम है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में और तीनों का बेस सेम है, तो बेस वही रहेगा और पावर क्या होगी, एडअप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में 2 नंबर था, लेकिन यहाँ पे हम कई सारे नंबर ले सकते हैं। अगर सब आपस में मल्टीप्लाई में है और सबका बेस सेम है तो सबकी पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 की पावर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 7/5 प्लस 2/5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 की पावर एलसीएम हो जाएगा 5, ऊपर 1 प्लस 7 प्लस 2, ये आ जाएगा 8 की पावर 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10/5, या इसे हम कह सकते हैं 8 की पावर 5 2 जा 10, और 8 की पावर 2 इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 64। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/2 होल पावर 3/5 इंटू 2/7 होल पावर -3/5। और अगला क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5 और नेक्स्ट है 64 की पावर 5/6। ये 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ध्यान दें, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7/2 है और यहाँ पे 2/7 है। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो बेस सेम हो जाएगा और हम फोर्थ रूल लगा सकते हैं। और बेस रिवर्स करने पे जो पावर है वो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाती है। तो यहां से आप एक को रिवर्स कर दो, या तो इसको या फिर इसको। तो हम 7/2 होल पावर 3/5 को ऐसे लिखते हैं, इनटू ये एज इट इज हमने लिख दिया। और यहाँ पे दोनों का बेस रिवर्स है, ये 7/2 है 2/7, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, ये 7/2 कर दिया, लेकिन इसकी पावर अब माइनस में है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन रिवर्स करते ही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल पावर क्या होती है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो दोनों का बेस 7/2 है, पावर ऐड हो जाएगी 3/5 और 3/5, 3/5 प्लस 3/5 दोनों ऐड होके आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पे 7/2 इसकी पावर क्या हो जाएगी 6/5। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 32 की पावर 1/5। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो 6 रूल है उसमें से नहीं लगेगा, आपको इसको फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। तो 32 की पावर 1/5 है तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 32 को अगर हम फैक्टराइज करें, 2 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 1/5 है। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले बता रखे। तो क्या करना होगा आपको, जो डिनोमिनेटर होता है उतने का पेयर करके आपको बाहर निकालना होता है। अगर ये 1 समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा, 5 एक जैसे नंबर का एक पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5 और 2 बाहर आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64 की पावर 5/6। अब यहाँ पे बच्चों 5/6 है तो पहले आप 1/6 को अलग करो, इसको ऐसे लिखो 64 की पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 5। ये आपको ध्यान में रखना है, 1/6 और पूरे की पावर 5, क्योंकि पावर क्या होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 0.00064 होल पावर 1/6। दूसरा है हमारा 81/625 होल पावर -3/4। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 4th रूट ऑफ x की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ x की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमें सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये डेसिमल में है। अब इसको फैक्टराइज तो आसानी से किया नहीं जा सकता, तो सबसे पहले इसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। p/q के फॉर्म में लिखने के लिए 64/1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इस पूरे की पावर 1/6। 64 की पावर 1/6 अभी हम निकाल चुके हैं, इसके पहले ये 2 आता है। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 और 6 और 1/6 ये मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 6 इंटू 1/6, या ऐसे कहें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस 64 को अगर हम इस ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा 2, और इसको हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं।
और इस पूरे की पावर है 1/6। अब यहाँ पे बच्चों दोनों नंबर की पावर सेम है, तो इस पूरे की पावर हम 6 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम 2/10 होल पावर 6। दोनों की पावर सेम थी तो इसको हमने एक साथ करके पावर 6 लगा दिया, और इस पूरे की पावर 1/6 है। इस पूरे की पावर 1/6 है। पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2/10 और इसकी पावर पहले 6 थी और ये 1/6 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/10 या कहें 1/5। तो इस तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ गया हमारा बच्चों 1/5। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा अगला है 81/625। उससे पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ये हमारा 81/625 होल पावर -3/2। अब इसकी पावर माइनस में है तो सबसे पहले प्लस बनाएंगे। अगर प्लस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 625/81 और इस पूरे की पावर 3/। यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अंदर वाले नंबर को फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइज की पावर में लिखें, फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे अगर हम 625 को फैक्टराइज करें 625, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 2 जा 5 जा 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 4। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 5 की पावर 4 अपॉन 81 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर है 3/4। दोनों की सेम सेम पावर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/4 और इस 5/3 और इस पूरे की पावर 4 और इस होल पावर 1/4। अब यहाँ पे पावर का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/3 और इस पूरे की पावर 4 थी, इसमें 3/4 का और मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 और इस पूरे की पावर 3। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा 125 और नीचे 3 × 3 × 3 27। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 125/27। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ x पावर 3 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे हम कहें ये 4th रूट है, जब भी आपको कहीं स्क्वायर रूट दिखे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर आपको क्यूब रूट दिखे इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर आपको 4th रूट दिखे इसका मतलब होता है पावर 1/4। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर यहाँ पे सामने 5 लिखा है तो पावर 1/5 है, 6 लिखा है तो 1/6 है, या ऐसे कहें n√x इस टाइप का कुछ लिखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1/n। ये आगे जो स्मॉल नंबर इस रूट के ऊपर लगा होता है ये पावर 1/ होता है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे ये रूट x है तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। ये हो जाएगा 4√x क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर और इस x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप ध्यान दें ये है x स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, इधर भी x है और इधर भी x है। या ऐसे इसको हम बिना ब्रैकेट के अगर हम लिखें तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये पावर x की 1/2 हो गई, क्योंकि रूट x था, रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो बेस सेम दोनों का पावर ऐड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये 4th रूट x क्यूब रूट ऑफ x की पावर 2 + 1/2, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5/2। अब यहाँ पे बच्चों ये है क्यूब रूट का मतलब है ये, यानी ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पावर 1/3, इस पूरे की पावर 1/3। तो हम कह सकते हैं ये है 4th रूट ऑफ x क्यूब, और यहाँ पे x की पावर 5/2 है, x की पावर 5/2 है और उस पूरे की पावर 1/3 है। ये क्यूब रूट मतलब इस पूरे की पावर 1/3 है। यहाँ पे हो जाएगा 4th रूट x क्यूब। अगर एक नंबर की पावर के ऊपर पूरे के ऊपर पावर लगी हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 5/2 × 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ x क्यूब, x की पावर ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 = 5, 3 × 2 =
6। अब यहाँ पे बच्चों बेस सेम है, फिर से पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 4th रूट ऑफ x की पावर 3 प्लस 5/6, क्योंकि दोनों x है और पावर क्या होगी, एड अप हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड करेंगे जब हम 3 प्लस 5/6 करेंगे, 6 3 जा 18 प्लस 5 ये 23, तो x की पावर 23/6, और ये 4 लिखा है, इसका मतलब इस पूरे की पावर क्या है 1/4, तो हम कह सकते हैं x की पावर 23/6 ऑलरेडी था और इसकी पावर 1/4, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 23 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 23 रहेगा, और 6 4 जा 24, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 23, x की पावर 23/24। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th रूट ऑफ 243 x to the power 10 y to the power 5 z to the power 10, ये है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों ये आगे 5 लिखा है रूट के ऊपर छोटा सा, तो इसका मतलब क्या है, पूरे की पावर क्या होगी 1/5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10, और इस पूरे की पावर ये है 1/5। अब यहाँ पे ये दोनों आप तीनों आपको पावर में दिख रहे हैं x y z, लेकिन 243 नहीं है, तो इसको आप फैक्टराइज कर दो, 243 इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा नहीं 3 8 जा और 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 5 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10 और इस पूरे की पावर 1/5। अब जब बच्चों पूरे कई सारे नंबर की पावर 1/5 हो और सभी आपस में मल्टीप्लाई हो, तो ये पावर सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 1/5 और x की पावर 10 इंटू 1/5, ऐसे ही y की पावर 5 इंटू 1/5, z की पावर 10 इंटू 1/5, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे बच्चों 5 5 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा केवल, इसकी पावर या कह सकते हैं 1 बचा, और x की पावर ये 2 बचा, y की पावर यहाँ पे 1 बचा, z की पावर यहाँ पे 2, तो हम कह सकते हैं ये आ गया 3x² y z²। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 और एग्जांपल है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन आसानी से करना आ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पावर 0 प्लस 101 पावर 0 प्लस 201 पावर 0 प्लस 301 पावर 0 अपॉन 501 पावर 0 प्लस 400 पावर 0। अब यहाँ पे सभी की पावर 0 है और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बता रखा है कि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो जहां जहां भी आपको पावर 0 दिख रही है 1 रख दो। 100 की पावर 0 ये हो गया बच्चों हमारा 1, प्लस यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, अपॉन ये भी 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया हमारा 4, 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, देखते हैं पावर 0 सीधा आंसर 1 लिख देते हैं, लेकिन जहां जहां आपको पावर 0 दिखे वहां 1 रखना है। इसका मतलब नहीं कि सबकी पावर 0 है तो पूरे का आंसर 1 हो गया। यहाँ पे पावर 0 तो इसकी जगह 1 रख दिया, यहाँ पे पावर 0 इसकी जगह 1 रख दिया, यहाँ पे पावर 0 इसकी जगह 1 रख दिया, आपको उसके बाद कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, जहाँ पे पावर 0 दिखे केवल उसी की जगह 1 रखो, ऐसा नहीं कि पूरे में पावर 0 दिखी और पूरे का आंसर आपने 1 लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, अगर ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे की पावर ऐसे यहाँ पे 0 दी गई होती
तब हम कह देते हैं ये 1 होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो ये 1 नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको दिया गया है 3 to the power 3x minus 7 is equal to 1। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है x की वैल्यू, हमसे पूछा गया फाइंड x। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको दोनों तरफ पावर को कंपेयर करना होता है, और पावर कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेस 3 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेस 3 बनाने के लिए 1 दिख रहा है, हमने आपको सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बताया था किसी की पावर 0 उसकी जगह 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3x माइनस 7 इक्वल टू 3 की पावर 0। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं 3x माइनस 7 क्या होना चाहिए 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, माइनस 7 उधर जाएगा 7 और 3 डिवाइड में 7/3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी 1 दिया गया हो और आपको पावर कंपेयर करना हो तो 1 की जगह आप जो भी इधर नंबर दिख रहा है उसकी पावर 0 लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 होता तो हम 2 की पावर 0 लिखते, 100 होता तो 100 की पावर 0 लिखते। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से अगर दिया होता 4 की पावर 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 64, यहाँ पे हमें ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 64 को पहले 4 की पावर में हमें लाना पड़ेगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो 64 को आप प्राइम फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा क्या 64, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर में लाना है तो 4 से डिवाइड करो आप, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4, 4 जा 4 1 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 क्योंकि 3 बार 4 आया है। तो 4 की पावर 8x माइनस 7 इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब पावर आप कंपेयर कर सकते हो तो 8x माइनस 7 ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8x आ जाएगा, माइनस 7 उधर जाएगा तो 3 प्लस 7 8x हो जाएगा हमारा 10 और x की वैल्यू हो जाएगी 10/8 या कहें 5/4। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पावर को कंपेयर करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करो और कोशिश करो प्राइम फैक्टराइज में 3 और 5 ही आए। तो यहाँ पे हम 135 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15, 3 5 और 5 1 जा। तो 135 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 135 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे सेम बेस वाले पावर को आप कंपेयर कर दो। जैसे यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो x माइनस 2 कितना होना चाहिए 1, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2, यहाँ से x आ गया 3। अब दूसरे को अगर हम कंपेयर करें 3 की पावर यहाँ पे है 2x माइनस 3 और यहाँ पे है 3, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 उधर गया तो 3 प्लस 3, ये हो गया 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 यानी 3। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे बच्चों दोनों में केस में x की वैल्यू 3 आ रही है, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि x की वैल्यू 3 होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर दोनों जगह से x की वैल्यू 3 नहीं आती तब आप कहते हैं कि x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, अगर दो नंबर है और दोनों की पावर आपको कंपेयर करनी है, दोनों केवल एक को कंपेयर करके नहीं लिखना। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, हमें दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा। और अगर दोनों सेम आ रहे हैं तभी वही आंसर हमारा पॉसिबल होगा। लेकिन अगर दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपको लिखना है कि देयर इज नो वैल्यू पॉसिबल फॉर x, तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी उस केस में। तो यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी खत्म होता है।
तो ये था हमारा पूरा नंबर सिस्टम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का पूरी सीरीज। आई होप कि आपको पूरी सीरीज में पूरी सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप हर तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन सीट हमने आपको प्रोवाइड की है वो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कई सारी बुक्स और एनसीईआरटी कई सारी बुक्स को मिला करके हमने बनाई है। तो अगर आप क्वेश्चन सीट हर एक लेक्चर के बाद प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, हर एक लेक्चर पूरी तरह से देखते हैं, तो आपको किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेक्चर की ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आपको लग सकती है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिटेल में मिला। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हमें जो भी बुक्स से मिले, हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए। तो इसी के साथ बच्चों ये सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं और लास्ट में आपको मिलेगी इसकी रिवीजन सीरीज और इसके कुछ हॉट क्वेश्चन, मतलब कि कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आप उसे देखेंगे और भी एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये नंबर सिस्टम की सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो है हमारा पॉलिनोमियल।